ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अब तक लाठीचार्ज मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए लक्ष्मी, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कुल 63 यानी 63 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें सांसद हैं, विधायक हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी हैं। एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। तो कुल 63 जो विधायक सांसद हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है कल के जो प्रोटेस्ट थे उसमें। साथ ही पुलिस ने इस एफआईआर के साथ एक जब्ती सूची भी लगाई है और उस जब्ती सूची में ये दिखाया गया है कि जो माननीय विधायक थे, जो सांसद थे, उनके पास से पुलिस ने लाल मिर्च के पाउडर भी जब्त किए हैं। तो ये जब्ती सूची भी एफआईआर में दर्ज की गई है और इस एफआईआर और कल के प्रदर्शन के बाद आज सदन भी हंगामेदार रहा। अब ऐसे में एफआईआर हो जाने के बाद बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है और उनका क्या पक्ष सामने आता है, ये कल सुबह सामने आएगा। हालांकि इस एफआईआर में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो नित्यानंद राय जो कल प्रदर्शन में थे, उसके बाद तमाम जो ऐसे नेता हैं जो वहां प्रदर्शन में थे, तो वैसे कुल नेताओं को, सुशील मोदी को इस एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है। लेकिन इस 63 नामजद के अलावे 7 से 8 हजार अज्ञात लोगों को नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस बाद में इस पूरे एफआईआर के अनुसंधान में वैसे तमाम लोगों को चिन्हित करेगी जो अज्ञात के तौर पर हैं। कुल मिलाकर कहें कि पटना पुलिस ने कल के प्रदर्शन को लेकर कुल 63 माननीय विधायक, सांसद और जो पूर्व डिप्टी सीएम थे उन पर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 7 से 8 हजार जो अज्ञात लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी लक्ष्मी। विकास, आप ये कह रहे हैं कि अब तक 63 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर लक्ष्मी, देखिए जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, जैसे रेणु देवी हो गई, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो गए, सांसद सिग्रीवाल जी हो गए, तो तमाम ऐसे जो लोग हैं जो टॉप लीडरशिप हैं, वो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी इस एफआईआर का विरोध कर रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर डेमोक्रेसी पर हमला है। प्रदर्शन करना, शिक्षकों की मांग को लेकर वो सड़क पर उतरे थे और जिस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, उसके बाद जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो निश्चित तौर पर जो सीधे तौर पे जो बीजेपी के नेताओं का कहना है, ये सरकार की दमनकारी नीति है और इसी के तहत विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। हालांकि इस पर रिएक्शंस आने बाकी हैं, जो कल बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस आएंगे, चूंकि अभी अब तक एफआईआर की बात की जा रही थी। कई बीजेपी नेता तक को ये पता नहीं था कि उनके नाम जो हैं एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि कुल 63 बीजेपी के सांसद, विधायक और बड़े जो लीडर हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ 7 से 8 हजार अज्ञात जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी ठीक है विकास, यानी कि कहा जा सकता है जितने आक्रामक रूप से बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, उतने ही आक्रामक रूप से इधर नीतीश कुमार कार्रवाई करने में जुट गए हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। पटना में बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी विधानमंडल दल के सदस्यों ने राजभवन में जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान एनडीए के नेता भी वहां पर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या फिर सीबीआई से जांच कराई जाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह कहा कि राज्यपाल को पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बने हुए हैं और तेजस्वी दुर्योधन। हम लोगों ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आग्रह किया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी मामले की जांच कराई जाए या सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, मैं मालिक का जवाब देता हूं, नौकरों का जवाब नहीं देता। ये धृतराष्ट्र महाभारत का शंखनाद किया है, इसका अंत हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हमने सदन के अंदर की, सदन के बाहर की सारी विषय को बताया और किस तरह से मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं और अपने चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी भतीजे के लिए उप मुख्यमंत्री को दुर्योधन बनाकर ये महाभारत बिहार में कराना चाहते हैं। हम लोग अपनी पीड़ा को रखा है, जो किस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से कल कार्रवाई की गई
एक साथी हमारे गुजर भी गए, तो इन सारे बातों को सुने हैं और हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। देखिए आगे क्या होता है। संभव है राष्ट्रपति शासन? अब देखिए ना, हम लोग